फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने बाइंडिंग कंपोनेंट तक डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे आइनोफोर कंपोनेंट। आइनोफोर कंपोनेंट्स में क्या होगा, हम दो टाइप के पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे केमिकल एक्टिवेटेड आयन चैनल और एंजाइम रिसेप्टर। इट पासेस थ्रू पोस्ट साइनेप्टिक मेंबर एंड प्रोजेक्ट्स इनटू द न्यूरोप्लाज्म। हमने पढ़ लिया था कि जो न्यूरो ट्रांसमीटर होंगे कौन, एसिटाइल कोलिन आ जाएंगे यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में फॉर्म करने की साइनेप्स को। कुछ तो यहीं पे बाइंड हो सकते हैं और कुछ कहाँ जाएंगे आगे, जो होगा न्यूरोप्लाज्म में जाएंगे। ठीक है, सोमा में। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, इट में भी सोडियम चैनल हो सकते हैं, कुछ यहाँ पे पोटेशियम चैनल हो सकते हैं। जो यहाँ पे कुछ होंगे चैनल, सोडियम चैनल्स हो सकते हैं यहाँ पे, और कुछ हो सकते हैं पोटेशियम चैनल। सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल यहाँ पे ओपन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सोडियम और पोटेशियम चैनल कब कब ओपन होंगे। एक्साइटेटरी स्टेट में सिर्फ क्या होंगे, सोडियम चैनल ओपन होंगे, और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर में कौन होंगे, पोटेशियम और क्लोराइड चैनल दोनों ओपन हो जाएंगे। अब अगर हम एंजाइम रिसेप्टर के बारे में पढ़े, अगर हम अब एंजाइम रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे तो देखो, अब ये जो एसिटाइल कोलिन था, एसिटाइल कोलिन को मैं दोबारा से बताती हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या कुछ कीमो रिसेप्टर है, जिन्होंने इन एसिटाइल कोलिन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और ये क्या आगे अंदर आ गई। एसिटाइल कोलिन यहाँ पे आ गए। अब क्या होगा, कुछ ज्यादा अगर जो इनकी अमाउंट है उनको स्टेबल रखने के लिए यहाँ पे कुछ क्या प्रेजेंट होंगे, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस, एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस प्रेजेंट होंगे। इनका नाम होगा ACHE। ठीक है, यहाँ पे कुछ एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस प्रेजेंट होंगे जो कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट में होंगे, बाउंडेड इन दी प्रोटियोग्लाइकिन matrix filling the cleft. The enzyme hydrolysis acetylcholine into inactive acetic acid and choline, which diffuses into the knob and recombine to form acetylcholine. देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज होता है, ईस्ट्रेज होता है। तो ये देखो क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज कर देगा, डिवाइड कर देगा एसिटाइल कोलिन को दो टुकड़ों में डिवाइड कर देगा। ठीक है, एसिटिक एसिड एंड दी कोलिन, एसिटिक एसिड एंड दी कोलिन। एसिटाइल से तो क्या बना, एसिटिक एसिड, और कोलिन से कोलिन, ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग होंगे। अब ये होते कहाँ पे, ये तो जो स्टेप है ये कहाँ पे होगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में होगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में होगा। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, कुछ जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ ट्रैवल हो गए, यहाँ पे ट्रैवल हो गए, क्या नाम है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में आ गए। अभी क्या करेंगे, कुछ चेंजेस कर सकते हैं, सोडियम चैनल को ओपन कर सकते हैं, पोटेशियम चैनल को ओपन कर सकते हैं, सिर्फ इनका ये काम रहेगा। अब क्या होगा, कुछ ज्यादा ना आ जाए एसिटाइल कोलिन, तो ये क्या करेंगे, इन एसिटाइल कोलिन को यहीं पे ब्रेक डाउन कर देंगे, एसिटाइल कोलिन को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देंगे, किसमें, एसिटिक एसिड में, और किस में करेंगे, कोलिन में, कोलिन में ब्रेक डाउन कर देंगे, बिकॉज ACHE एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देंगे। अब एसिटाइक एसिड और कोलिन जो होगा वो दोबारा से कहाँ जाएगा, साइनेप्टिक नोब के पास जाएगा, विद द हेल्प ऑफ एसिड कोलिन एसिटाइलेज, कोलिन एसिटाइलेज फॉर्म कर देगा एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन को क्या करेगा, फॉर्म कर देगा। ठीक है, हमारे पास बस इतनी सी ही स्टोरी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, जो ईच मॉलिक्यूल होगा ACH का, इनका है हाइड्रोलाइज एज मैनी एज 10 मॉलिक्यूल। ACH क्या कर सकता है, पर मिली सेकेंड में 10 मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है, हाइड्रोलाइसिस कर सकता है, मतलब ब्रेक डाउन कर सकता है। ठीक है, तो हम देखो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, मैं दोबारा से बता रही हूँ। साइनेप्टिक नोब है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, साइनेप्टिक वेसिकल्स होंगे जो कि क्या रिलीज करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर। उन न्यूरोट्रांसमीटर का क्या नाम है, एसिटाइल कोलिन नेम है। अब एसिटाइल कोलिन क्या होंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एसिटाइल कोलिन साइनेप्टिक नोब में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ताकि उनकी स्टेबल मूवमेंट रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर ना जा सके, मतलब इतना ज्यादा ना जा सके। ओके, अब एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज होता है यहाँ पे साइनेप्टिक नोब में, जो कि तोड़ देगा एसिटाइल कोलिन को एसिटिक एसिड और कोलिन में। अब एसिटाइल एसिड और कोलिन दोबारा से जब साइनेप्टिक नोब में जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ कोलिन एसिटाइलेज, कोलिन एसिटाइलेज दोबारा से क्या बना देंगे, एसिटाइल कोलिन बना देंगे।
अब बहुत सारे एसिटाइल कोलिन कहाँ जाएंगे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, विद द हेल्प ऑफ कीमोरिसेप्टर, और क्या करेंगे, सोडियम और पोटेशियम चैनल को ओपन कर देंगे। सोडियम चैनल तो कब होगा, एक्साइटेटरी स्टेट में, और पोटेशियम चैनल कब होगा, दैट इज द इनहिबिटरी स्टेट में होगा। ठीक है, तो हमारे पास इतनी सी स्टोरी है, दैट इज द केमिकल साइनेप्स की। केमिकल साइनेप्स अभी तक हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आगे वन वे साइनेप्टिक कंडक्शन। वन वे साइनेप्टिक कंडक्शन मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो साइनेप्टिक नोब से डेंड्राइट की तरफ ही जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो डेंड्राइट से साइनेप्टिक की तरफ भी जा सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे डेंड्रोन के पास तो क्या नहीं होंगे, रिसेप्टर्स नहीं हो, वो नहीं होंगे न्यूरोट्रांसमीटर, और जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है वो यहाँ नहीं प्रेजेंट होंगे, और जो यहाँ पे कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे। तो इनकी जो डायरेक्शन है रिवर्स नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ साइनेप्टिक नोब से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक ही रहेगी। At the synapse, nerve impulses are always conducted from the axon to the dendron, not from dendron to axon, because the dendrites cannot screen neurotransmitter, क्योंकि dendrites के पास तो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होंगे और एक्सोन के पास नहीं हो, क्या नहीं होगा, कीमो रिसेप्टर नहीं होगा। इसीलिए क्या होता है, ये हमेशा ओनली वन वे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स शो करता है। अब जो यहाँ पे है हम इलेक्ट्रिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल चेंजेस में क्या होगा, शो दैट देयर इज अ डिफरेंशियल आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है सोडियम में, पोटेशियम में और क्लोराइड आयन में। ठीक है, सोमल मेम्ब्रेन में। अब जो यहाँ पे जो वो होती है, सोमा में कितना पोटेंशियल होगा, -65 मेगावोल्ट का होगा रेस्टिंग स्टेट में। ठीक है, रेस्टिंग स्टेट में। अगर हम बात करें एक्साइटेटरी स्टेट की, क्या बात करें एक्साइटेटरी स्टेट की, एक्साइटेटरी स्टेट में क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे एसिटाइल कोलिन आ गए, एसिटाइल कोलिन आ गए, जिन्होंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया किसको, सोडियम चैनल को। सोडियम चैनल को ओपन किया, सोडियम चैनल यहाँ पे प्रेजेंट थे, सोडियम चैनल को ओपन किया तो एक सारे सोडियम बहुत सारे आ गए अंदर, सोडियम बहुत सारे अंदर आ गए। अब जब इसकी हम रेस्टिंग पोटेंशियल की बात करें, रेस्टिंग पोटेंशियल यहाँ पे कितना था, -65 मेगावोल्ट, -65 मेगावोल्ट। अब बहुत सारे सोडियम अंदर आने से इसका +20 बढ़ गया, +20 मेगावोल्ट बढ़ गया। अब हम इसको अगर करेंगे प्लस माइनस माइनस तो -45 मेगावोल्ट हो गया, कब, एक्साइटेटरी स्टेट पे, एक्साइटेटरी स्टेट पे। तो इसी को हमने नाम दिया, एक टर्म दिया एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ठीक है, बस यही है इसमें। देखो, व्हेन अ प्री साइनेप्टिक टर्मिनल रीच द न्यूरोट्रांसमीटर इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, देन द न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हो जाएंगे एक्साइटेटरी रिसेप्टर के पास, और कहाँ जाएंगे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, ओपन कर देंगे सोडियम चैनल को। अब ये क्या करेगा, परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देगा कि सोडियम चैनल ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आए। दिस रैपिड फ्लो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर देगा, और -65 से -45 मेगावोल्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे 20 मेगावोल्ट का इंक्रीज हो गया। इसको बोलते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। क्या करेगा, इन्होंने क्या किया, विच इंड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल को क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। ये नोट करने की बात है, एक्शन पोटेंशियल डेवलप सोमल मेम्ब्रेन में नहीं, बल्कि जो साइनेप्टिक नोब है वहाँ पे भी जनरेट हो सकता है। It is so because segment has very high concentration voltage gated channel, so action potential can develop easy much greater ease। अब यहाँ पे हमें ज़्यादा इजीली दिखता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चैनल है, यहाँ पे ज़्यादा चैनल प्रेजेंट है। ठीक है, ज़्यादा इजीली हो सकता है। जनरली कहाँ से कहाँ तक राइज होता है, 15 से 20 मेगावोल्ट तक ये इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा अभी तक केमिकल साइनेप्स यहाँ तक है। फिर हमने पढ़ा थोड़ा बहुत कि क्या वन वे साइनेप्टिक कंडक्शन है। फिर हमने पढ़ा थोड़ा बहुत कि इलेक्ट्रिकल चेंजेस, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या होता है, यहाँ पे तो हमारे पास क्या प्रेजेंट थे, ट्रांसमीटर प्रेजेंट है, कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। देखिए, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स ट्रांसवर्स करता है नर्व इम्पल्स को, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। देखो ये कैसे होता है, एक्शन पोटेंशियल ऑन रीचिंग द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन of the axon induces the development of an action potential in the synaptic fluid in the synaptic cleft, which in turn induces this action potential in the post synaptic फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे बनाया, यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आया, पहले एक्शन पोटेंशियल आया, इसने पास कर दिया साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, और एक्शन पोटेंशियल भी इसने कहाँ पास किया, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ द गैप जंक्शन। इसको बोला हमने गैप जंक्शन की वजह से, गैप जंक्शन। ठीक है, और इसी को बोला हमने इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। और ये क्या करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कर देगा। इन मोस्ट केसेस किसकी वजह से होता है, स्मॉल
प्रोटीन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं उनको गैप जंक्शन बोला गया, विच लो द फ्री मूवमेंट ऑफ आयन करेगा पोस्ट प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक। ठीक है, तो इसने एक्शन पोटेंशियल सीधा ही जनरेट किया विद द हेल्प ऑफ द गैप जंक्शंस। और यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट हुआ? विद द हेल्प ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर ने क्या किया? एक्शन पोटेंशियल चैनल को क्या कर दिया? ओपन कर दिया, सोडियम को ओपन कर दिया, सोडियम आगे बहुत सारे, और फिर क्या किया इन्होंने? इनका पोटेंशियल जनरेट कर। ठीक है, अगर हम इनका डिफरेंस बात करें, साइनेप्टिक क्लेफ्ट लार्ज होती है, यहाँ पे क्या होता है? स्मॉलर होती है। यहाँ पे साइनेप्टिकल वेसिकल प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे। स्पीड क्या होगा? थोड़ी स्लो होगी, यहाँ पे फास्टर होगी, क्योंकि चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा होगा। कीमो रिसेप्टर की बात करें अगर हम, कीमो रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे कीमो रिसेप्टर नहीं होंगे। और यहाँ पे टाइम कितना होगा? 0.5 मिली सेकेंड। यहाँ पे नो टाइम लगेगा, बिल्कुल फास्टली होते हैं, यहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहला न्यूरोस्क्रीशन होगा, फिर कीमो रिसेप्टर। यहाँ पे फ्लो ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक टू पोस्ट साइनेप्टिक थ्रू द साइनेप्टिक फ्लूइड, और डायरेक्टली भी हो सकता है, फिर साइनेप्टिक फ्लूइड से भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम ऑल ओवर व्यू बात करें तो सबसे पहले केमिकल साइनेप्स है, फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, दो टाइप के हैं। केमिकल ने तो क्या किया? न्यूरो ट्रांसमीटर क्रिएट किया, न्यूरो ट्रांसमीटर ने फिर आगे जाके एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, और यहाँ पे इन्होंने सीधा ही जनरेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन, और क्या होता है? डायरेक्टली साइनेप्टिक फ्लूइड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये समझ आया होगा, मेरा लेक्चर यूजफुल रहा होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, और इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर करके जाए। थैंक यू, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।